तो यहाँ देखो ये दूसरा हम बताते हैं। तो ये कारण देखो हर एक चीज़ का कारण होता है। अरे हमने वो कार्य किया था, अरे इस कारण से ही हमने किया था, हम कहीं गए थे, अरे वो कारण था इसलिए हम गए थे। ये मनुष्य क्या है? देखो कारण क्या है? मिट्टी। और कार्य क्या है? घड़ा। कार्य क्या है? घड़ा। और कारण क्या है? मिट्टी। तो ये मिट्टी, ये घड़ा और मिट्टी अलग नहीं है। घड़ा मिट्टी एक ही है। क्योंकि जब हमें घड़ा बनाना था तो मिट्टी थी और हमने उसी मिट्टी से हमने घड़ा बनाया। कारण मिट्टी थी और कार्य उसका मिट्टी का, और कारण का कार्य करने के लिए, घड़ा बनाने के लिए हमने मिट्टी को उपयोग किया और हमने घड़ा बनाया, कोई भी बर्तन बनाया। और जब वो बर्तन फूट गया तो क्या हो गया? तो फिर वो मिट्टी में मिल गया। जब फूटने के बाद भी मिट्टी में मिल गया। ये मृत कहते हैं। घड़ा क्या है? मृत। तो ऐसे ही मनुष्य का शरीर, ये भिन्न नहीं है, एक ही है। कारण और मृत एक ही है। जो है कि देखो अब इंसान है, ये 5 तत्व से बना हुआ है। 5 तत्व में ही विलीन हो जाता है और 5 तत्व से ही बना हुआ है। ये 5 तत्व, ये जो 5 तत्व की मिट्टी है, ये तो कहते हैं वहीं पे उसी से बना हुआ, वहीं पे पृथ्वी पे उत्पन्न होता, पैदा होता है, जन्म लेता है और मर जाता है तो उसी मिट्टी में जाता है। ऐसा नहीं है कि भगवान से विमान आया, उसकी डेड बॉडी दिखा विमान में रख के जा रही है, ऐसा नहीं होता है। वो मिट्टी में विलीन हो जाता है। तो ये अलग भिन्न नहीं है, एक ही है। मिट्टी से तुम उत्पन्न हुए कारण और मिट्टी में विलीन हो गए, ये मृत। तो जिस मिट्टी से हम कहते हैं कि सफ़र, यहाँ पे इंसान को यही तो बात कहते हैं, इंसान को समझना चाहिए कि हमें जब हम संसार में आए हुए हैं तो यहाँ पे हमारा मिलन, कहते हैं कि जैसे कि सफ़र में हम कहीं जाते हैं, सफ़र में हमें कोई मिला, बड़ा प्रेम हो गया, रिश्ते भी निकल आते हैं। और जब हम कहते हैं आगे के स्टेशन पर हम उतर गए और उससे आगे पर उतर गया तो हमारा जो मिलन था वो वियोग में हो गया, हमारा मिलन था ख़त्म हो गया। चूँकि हमारा समय उसके पास इतने ही टाइम तक था, उसके पास रहना हमारा इतना ही टाइम था। तो यहाँ जो हम सफ़र में आए हुए हैं, मतलब ये सोचो जो 5 भूतों से बना हुआ, जो भूत 5 तत्वों से बना हुआ है, तो वो यहाँ पे उसके ये नहीं है कि परमानेंट आया हुआ है। ये तो नियति नहीं है, ये तो नियति किसी के लिए, ये भगवान नियति तो किसी को देते ही, और न ही उनके लिए ऐसा कोई कानून कायदा है। संसार में आया है वो जाएगा। तो इतने बीच में जो उसका मिलन हुआ है किसी से, तो ये बहुत गहरा संबंध है। इसको समझने से ये बहुत समझने वाली बात है। देखो अब यहाँ से ज्ञान अगर कोई ले लेता है, अच्छी है, मोस्ट वेलकम, और नहीं लेता है तो उसकी इच्छा। तो वो हम यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में हमारे संबंध बने, ये हमारा वो है, ये हमारा वो है, ये हमारा वो है, ये हमारा वो है, सारे संबंध बने। लेकिन जिस समय के लिए, जिस काल के लिए, जिस कार्य के लिए हमें भगवान ने भेजा, वो कार्य हमारा पूर्ण होने के बाद में, हमारा समय पूर्ण होने, जितने समय के लिए भेजा, उस समय को पूर्ण होने के बाद में यहाँ से हमें जाना पड़ेगा, सबको छोड़ के जाना पड़ेगा भाई। चाहे माँ बाप हो, चाहे भैया बहन हो,
चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, चूँकि हमारा परमानेंट इनसे कोई वो नहीं है कि हम इनके पास हम परमानेंट के लिए आए हैं, नहीं ना। तो यहाँ से सबको जाना पड़ता है, जो आया है उसको वो जाएगा। तो यहाँ पे इतने बीच में आने के बाद में इतने थोड़ा सा समय, किसी के पास में थोड़ा समय होता है, किसी के पास में ज़्यादा समय होता है, किसी के पास में कितना भी समय होता है, जितने समय के लिए भगवान भेजता है, और वो कारण कुछ भी हो सकता है, उसको बुलाने के लिए कारण कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हमारी मृत्यु कैसे भी हो सकती है, चूँकि वो बिना कारण के नहीं लेता है। वो कहते हैं उसका कुछ न कुछ माध्यम होता है ले जाने के लिए। तो आदमी को, इंसान को ऐसे ही रहना चाहिए, चूँकि ये पंच तत्वों से बना हुआ है, पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। कहते हैं भगवान नियंता, इन पे नियंत्रण करते हैं। वो नियंत्रण इन पर करने से, कहते हैं जब भगवान नियंत्रण करते हैं, शासन में रखते हैं, लेकिन वो शासन से अलग भागते हैं। कहते हैं वो कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, लेकिन भगवान परेशान है। कहते हैं इस मूर्खों को हम क्या समझाएं, इस मूर्ख से तो हमने इसको समझा के भेजा था और इसको हम टक्कर भी दे रहे हैं इसको। लेकिन भगवान का अगर कभी तुम्हें परेशानी आते तो सचेत हो जाना चाहिए कि ये परेशानी क्यों आई, किस लिए आई, किस कारण आई। ये हमसे गलती हुई है, हमें गलती का दंड दिया जा रहा है, सचेत हो जाना चाहिए। आदमी गिर जाता है, गिरने के बाद वो उठ के खड़ा होता है और फिर गिर जाता है, फिर उठ के खड़ा हो जाए। जब दोबारा में गिरा तो उसको सोच लेना चाहिए कि मुझे ऐसे क्या बात है जो मैं बार बार गिर रहा हूँ, बार बार गिर रहा हूँ। उसको बैठ के सोचना चाहिए, एक गिलास पानी पीना चाहिए, सोचना चाहिए। तो यहाँ पर सोच, ये क्या है, ये ज्ञान, ये सोच, ये बुद्धि। तो भगवान यही तो समझाते हैं, और क्या समझाते हैं कि बच्चाओ हम तुम्हारे पिता हैं, ये माता, ये तुम्हारी, ये पार्वती तुम्हारी माता है, हम पिता हैं, हम माता पिता हैं। माता पिता अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते, कभी कष्ट नहीं देते, और ना ही उन्हें कष्ट देने में कोई आनंद आता है। लेकिन और अगर कोई दूसरा भी कष्ट देता है तो भगवान शिव रोते हैं, माँ पार्वती रोती है जब सूखा पड़ जाती है, और जब संसार में बारिश नहीं होती है, खाने को नहीं मिलता है, जब इंसानों को खाने को नहीं मिलता है, पेड़ पौधा सब सूख जाते हैं, कहीं फूल पत्ती, कहीं फल नहीं होते हैं, तो माँ आंखों आंसुओं से रोती है। और इसमें क्या कहते हैं, इसमें शिव पुराण में, इस शिव पुराण में जो भगवती का चरित्र है, तो उसमें शिव पुराण में माँ रोई थी। रोने के बाद जब उन्होंने देखा कि मेरी संतान दुखी है, मेरी संतान परेशान है, तो वो आंसुओं से रोई, और रोने के बाद में जो आंसू गिरे थे संसार पर, उस संसार से पानी पानी हो गया, पूरे संसार में पानी पानी हो गया। सारे पेड़ पौधा फूलने लगे, सारी फसल उगने लगी, सब्जियां होने लगी, और आदमी को पानी पीने को पानी मिलने लगा, उनके कार्य करने के लिए पानी मिलने लगा, सब कुछ सही हो गया उनके रोने से। तो किसी के माता पिता क्या भगवान और से माँ पार्वती किसी को दंड देते हैं क्या? क्या दुखी रखते हैं? लेकिन कर्म, कर्म कहते हैं, कर्म जब मल कर्म के द्वारा शुद्ध हो जाता है, साक्षात शिव हो जाता है, उन्हीं को शिव कहते हैं, और साक्षात शिव की प्राप्ति हो जाती है। साक्षात तो माँ पार्वती की प्राप्ति हो जाती है। लक्ष्मी जो स्त्रियाँ होती हैं, साक्षात लक्ष्मी बन के खड़ी होती हैं। क्या हो, सारे कर्म होते हैं। तो हमें संसार में रह के अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि ये मिलन है, ये थोड़े दिन का मिलन है। और देखो शक्ति, जब संसार में शक्ति, भगवान जब किसी शक्ति को भेजते हैं, तो वो ये तो भेजते ही हैं, जो बिना शक्ति के भेजे तो संसार नहीं चलता है। लेकिन उसको किसी को ज्ञान नहीं होता, उसके संग में इतना बुरा व्यवहार किया, इतना बढ़ता बुरा किया जाता है कि वो शक्ति भी रोती है, और जितने उसके आंसू निकलते हैं वो सारे संसार को कष्ट मिलता है। आंसू देने वालों को नहीं मिलता है, पूरे संसार को कष्ट मिलता है।
तो हमें संसार में आके क्या करना चाहिए? इंसानों को पहचानना चाहिए, सत्पुरुषों को, संतों को पहचानना चाहिए। संत आए हैं, किस रूप में आए, कौन है ये? हर एक जिज्ञासु रहना चाहिए, जिज्ञासु हर समय जिज्ञासु बन के रहना चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए अज्ञानी बन के, नहीं, जिज्ञासु रहना चाहिए। ये पौधा ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? ये पौधा पर फूल कैसे आएंगे? वो इंसान आया, वो कौन है, कहाँ से आया, वो बातें क्या कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, उसकी मुँह की बातों को सुनना चाहिए। तो कहते हैं जो ज्ञान होता है, जो ज्ञानी होता है, वो ही पीढ़ी दर पीढ़ी तार देता है। जो अज्ञानी होता है वो वंश के वंश ले डूबता है, अपने साथ वंश के वंश ले डूबता है। तो भगवान ही शरण में चलना चाहिए, रहना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ सब पे भगवान कृपा बरसाए। और देखो मैं यूट्यूब पे भी आ रही हूँ, और उस पर क्या कहते हैं, उस पर फेसबुक पे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो जो है, यूट्यूब पे भी करो जो है। तो मैं बहुत बहुत सबको धन्यवाद देती हूँ। और अच्छा है, मैं तो कहती हूँ मैं भी तो भूली बैठी थी, मैं भी तो माया जगत में फंसी थी, मैं भी तो इधर उधर के बंधनों में फंस गई थी। लेकिन मुझे तो भगवान ने हाथ पकड़ के उठा लिया, तो मुझे यहाँ बैठा दिया, तो मुझे भी ज्ञान हो गया। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और अपने आत्मा से सबको आशीर्वाद देती हूँ। सब फूलो फलो, भगवान किसी के कोई कष्ट नहीं दे, न भगवान दे न कोई दे। और अच्छे विचार रखो, शुद्ध विचार रखो, व्यवहार अच्छा रखो, सबसे प्यार से बोलो, प्यार की भाषा बोलो, सबसे प्यार करो। कब कौन सा जगत से चला जाए, जगत किसी का नहीं है, जगत भगवान का बनाया हुआ है, और भगवान के इंसान बनाए हुए हैं। और कब उसको कहाँ से कब मिट दे, कब उठा ले, कोई पता नहीं है। तो सबको अच्छे से रहना चाहिए। तो इसी के बस यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और सबको राधे राधे कहती हूँ, और सबको गुड नाइट।